योग्यता है, ये विश्वास तभी आएगा जब पहचानो कि सभी के अंदर योग्यता है। वह प्रसिद्ध दृष्टांत है महाभारत का। वो भयंकर महायुद्ध शुरू होने वाला था। कृष्ण, भीष्म, ये सब ऐसे थे जो दोनों पक्ष के हैं, फिर भी सिद्धांत को लेकर एक पक्ष लड़ना पड़ा। भीष्म तो कौरव पक्ष में चले गए, कृष्ण पांडव के पक्ष में चले गए। भीष्म के लिए पांडव तो बहुत प्रिय थे, परंतु वो स्वयं अपने वचन से बद्ध हैं, हस्तिनापुर की रक्षा में करूंगा। वो राजा बैठा हुआ था, इसलिए दुर्योधन की बात माननी पड़ी। वो जैसा हुक्म देता था वैसा कर देते। दुर्योधन ने जाकर भीष्म पितामह से पूछा, सारी तैयारी हो गई, कोई कमी है भीष्म पितामह? कमी हो तो बता दो। हंसते हुए उन्होंने कहा, देखो तुम लाखों आदमियों की बलि देने जा रहे हो केवल अपनी एक इच्छा पूर्ति के लिए। मैं तो यही मानता हूँ, फिर भी मैं वचनबद्ध हूँ, मैं अपने धर्म के लिए कर रहा हूँ। तुम अपनी इस अहंकार की पूर्ति के लिए इतने लोगों का तुम बलिदान देने जा रहे हो। यदि तुम विजय चाहते हो तो रणचंडी की एक नरबलि देना। छोड़ना, वो एक तीव्र शक्ति होती है ना, उसको पहले संतर्पित तो करो। इतने लोगों की बलि दे, एक बलि देने में क्या है, एक नरबलि देना। कहा दे दूंगा। कौन है, किसकी बलि दो? जाओ संसार में पता लगो, जो बिल्कुल परफेक्ट जो आदमी होगा ना, सर्वगुण संपन्न, उसको लाओ, उसकी बलि दो। चला गया। ये नहीं सुना ना तुमने पहले? सब जगह अपना एमिसरीज भेज दिया। अब खुफिया तो रहते हैं, बिल्कुल आसपास नहीं थे। खुफिया जाके कह दिए कि कुछ भीष्म ने उनको कुछ कहा। हाँ, तो इस तेरे पर कृष्ण का जाओ बदला। गए रात के समय जा सकते हैं। क्या आशीर्वाद लेने आए हो? आशीर्वाद आपका है ही। आप कृपा करके बता दीजिएगा कि कोई हमारे तैयारी में कमी हो तो। मैंने सुना कि आपने कुछ बताया। नरबली देनी पड़ेगी। अच्छा, नरबली दे ही रहे हो भाई, कोई नई बात नहीं है। एक विशेष याद करना है, रणचंडी के लिए नरबली देना है। कैसा लाभ है? तुम जाओ पता लगाओ, जो संसार में परफेक्ट गुंडा है उसको पकड़ लो, जिसमें कोई गुण नहीं हो, ऐसे आदमी को पकड़ के लाओ, उसकी बलि देंगे। समझ गए? और साइंस क्या शिक्षा दे रहे हैं? दोनों वापस आके अपने अपने स्वयं पर कहने। दुर्योधन ने कहा, महाराज ये तो संभव है ही नहीं, संसार में कोई अच्छा आदमी है ही नहीं, सब में कोई ना कोई अवगुण है। युधिष्ठिर ने आके कह दिया कि संसार में कोई बदमाश नहीं, सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा गुण है। चलो कोई बात नहीं, उसके बिना काम चला लेंगे। अयोग्य पुरुषः नास्ति, ये धर्म की दृष्टि, विजय की दृष्टि, युधिष्ठिर की दृष्टि, तो युद्ध में स्थिर रहेगा वो युधिष्ठिर। कोई भी ऐसा बदमाश नहीं है, ना दुर्योधन, ना रावण, ना कंस, जिसके अंदर कोई गुण नहीं। संभव असंभव ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दृष्टि रखो, फिर जो परिस्थिति आपको मिलती है उसको आप स्वीकार कर ले और अन्वेषण योजक बन जाओ। क्या योजक, इसमें क्या गुण है, ये जो विपरीत परिस्थिति में रखा मेरे को, इसमें क्या क्या गुण अन्वेषण करो। यही ना वो जड़ है, वो जो पेड़ के जड़ जाते हैं ना, शुरू में रेसिस्टेंस है, फिर भी वो ढूंढता जाता, पानी मिल जाता है उसको। चट्टान के बीच में पानी मिल जाता है। इसलिए इस अत्यंत दूषित परिवार में भी, परिस्थिति में भी, समाज में भी, यदि आप निष्ठा रखो, हाँ, आत्मश्रद्धा चाहिए।
ये योजक बनना सरल नहीं। योजक बनने के लिए योद्धा बनना पड़ेगा। आपको दौड़ते हुए वहां जाते हुए देखता हूँ तो बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। कभी कभी मन में आती हूँ तो कभी ना सोने को टाइम देते हैं, ना बैठने को टाइम देते हैं, पर यही आपके लिए लाभदायक है। वास्तव में हम कितना आपको रगड़ना चाहिए उससे हम एक दशमांश भी नहीं कर रहे। खबरदार अगले बार आओगे। I want you to be a soldier. Every student should be trained as a soldier. मैं देखता हूँ, यहाँ पहले कॉलेज था तो सब बिठा दिया उन्होंने हैदराबाद ले गए। पुलिस कॉलेज एकेडमी थी तो उसमें शुरू में आते हैं तो सारे राष्ट्र भर के विविध और उच्च कोटि के विद्यार्थी खास होकर IAS IPS के लिए सेलेक्ट होकर आते हैं, इसलिए दिमाग बहुत अच्छा है। पर आते हैं कोई तो इतने लंबे लंबे बाल, जैसे पहले धोनी लगता था ना, समझिए हम मिले, हम कोर्स के लिए आए, बहुत अच्छा मिलते रहना अब यही हो। 10 दिन 15 दिन मिलते ही नहीं, फिर अकस्मात सड़क पर मिल जाता है, मिलते ऐसा खड़ा हो जाता है, कौन है पहचान? अरे मैं वो हरमोहन में। देखिए क्या हो गया, सारा बाल कटवा दिया। इतना अच्छा लगता है, मेरे को देखते अटेंशन में हो जाता है, सीना तान के खड़ा हो जाता है, समझिए है तुम। पूरा आदमी आए बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत कष्ट होता उन लोगों को। वो कष्ट उठाया वो वीर बन गया। धीर बनो, सरल नहीं है, तप चाहिए, भक्ति चाहिए, सबसे बड़ी बात है शुद्धता से। मैं बनूं, मैं ऑफिसर बन के रहूंगा, मैं कर्नल बन कर रहूंगा, तो वो कष्ट उठाओगे तो फिर ऐसा ठप जाते तो। अरे वीर सोल्जर को नहीं समझोगे तो कम से कम लोहार तो बनोगे। ये हंस रहा है, लोहार क्या बात, लोहार बनो। आज हम दत्तात्रेय के पास जाएंगे, उसके पहले दत्तात्रेय का गान भी करेंगे। अवधूत जी भागवत में दृष्टांत है, दत्तात्रेय जा रहे थे, विदुर राजा को पता लगा कि ये अवधूत जी आए हैं, तुमको बुलाया। मैंने पूछा महाराज इतना ज्ञान और इतना ये आपका जो उज्ज्वल व्यक्तित्व है, हमेशा एकाग्र देखते हैं, ये आपने कहाँ से सीखा? उन्होंने कहा लोहार से। लोहार से? लोहार से? कौन सा लोहार? वही तुम्हारे सड़क पर जो है ना लोहार, उनको कोई दुकान भी नहीं, वो सड़क पर ही वो सारा कर रहा है। लोहार जानते हो ना, ब्लैकस्मिथ। उनसे कैसे ज्ञान हो? इतने ज्ञानी जानता नहीं, ज्ञान तो लिया मैंने, ज्ञान ले लिया मैंने उससे। क्या ज्ञान लिया? वो लोहार इशुकार कहते संस्कृत में, कहते इशुकारो, जैसे ईशुकार बाण बनाता हुआ व्रजंतम नृपतिम न ददर्श, उस समय उस सड़क पर जहां मैं जा रहा था वहां इस लोहार को देखा, उसको देख रहा था मैं, गरम गरम करके उस लोहे को, फिर एक हथौड़ी रूपी लोहे से उसको मार रहा है। एक गरम लोहा और एक बिल्कुल ठंडा लोहा, इनके प्रयोग से वो एक बाण बना रहा था। साधारण कढ़ाई बनाना या सुई बनाना दूसरी बात, बाण बना रहा, तनिक भी उसमें कोई गलती हो जाए तो प्राण चला जाएगा इसका। तो बाण बना रहा परफेक्टली, स्ट्रीमलाइन होके उसका आकार होना चाहिए, वो बना रहा था, पीट के वो बना रहा था। उस समय वहां राजा का जुलूस निकला उसी सड़क से।